नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में आप तमाम चेहरे देख रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में एक तरफ गुजरात लॉबी ने अपना पूरा दम लगा रखा है, तो दूसरी तरफ अगर मैं महाविकास आघाड़ी की बात करूं तो शरद पवार की रणनीति, उद्धव ठाकरे का चुनाव प्रचार और कांग्रेस का पूरा दम, ये सब मिलकर महाविकास आघाड़ी को मजबूत करते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों का आकलन करेंगे तो महाविकास आघाड़ी आपको 155 से 160 सीटों पर मजबूत नजर आता है। लेकिन इस आंकड़े को और बड़ा करने के लिए, इस रिजल्ट को और बड़ा करने के लिए, तस्वीर को और बड़ा करने के लिए राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मुद्दा था संविधान का, और महाराष्ट्र के चुनाव में भी संविधान मुद्दा बनता जा रहा है। संविधान को लेकर राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, महाराष्ट्र के लोगों से बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक लोग हैं और वो संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं। अब दोस्तों, इस बीच राहुल गांधी ने कई रणनीतियां बदली हैं और इन बदली हुई रणनीतियों के दौर में राहुल गांधी ने अपनी एक भरोसेमंद सांसद को अहम जिम्मेदारियां दे दी हैं। उन सांसद का नाम प्रणीति शिंदे है। प्रणीति शिंदे सोलापुर से सांसद हैं। पहले वो महाराष्ट्र में विधायक रही हैं। उनके पिता इस देश की राजनीति का बड़ा नाम है, सुशील कुमार शिंदे, जो गृह मंत्री रहे, लोकसभा में नेता विपक्ष रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। और अब प्रणीति शिंदे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। मराठी भाषा में वो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जाकर जनसभाएं कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही हैं। अब दोस्तों, प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र में सरकार की तमाम योजनाओं पर भी सवाल खड़े करती हैं। वो कहती हैं कि महाराष्ट्र में बेटियों और महिलाओं के लिए महायुति की सरकार जो योजना चला रही है, उस योजना के पोस्टर्स में किन लोगों की तस्वीर है। आता अर्धा तासापूर्वी एका सभेत बोलले, तुम्ही फोटो काढा त्यांचे, माझ्याकडे द्या, आम्ही व्यवस्था करतो म्हणे। निषेध, शेम करायला पाहिजे या लोकांचा। कोणत्या पद्धतीची भाषा आहे ही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारी तरी भाषा आहे का? कुठे नेऊन ठेवलं आमचा महाराष्ट्र की आम्हाला फोटो द्या, आम्ही व्यवस्था करतो। एवढं तुच्छ, घ्या फोटो, बिनधास्त घ्या आमचे फोटो, आणि त्यांचे फोटो घ्यायच्या आधी ना आमचे फोटो घ्या, बघूया तुम्ही काय बिघडवू शकता या महाराष्ट्राच्या लेकीचा। क्या कुछ कह रही हैं प्रणीति शिंदे, मराठी भाषा में है, लेकिन फिर भी आप उनकी बात को जरूर सुनिए। काल कोल्हापुरातले त्यांचे प्रतिष्ठित भाजपचे नेते काय म्हणाले माहितीये? जर लाडक्या बहिणीचे पैसे घेऊन त्या महिला काँग्रेसच्या सभेला जात असतील तर त्यांचे फोटो घ्या आणि मला पाठवा, मी त्यांची व्यवस्था करतो, असं तो भाजपचा खासदार म्हणाला। म्हणजे तुम्ही विचार करा, एवढ्या खालच्या व्यवस्था, तुम्ही मला फोटो पाठवा, मी तिची व्यवस्था करतो, अशी धमकी त्यांनी आपल्याला दिली। आम्ही महाराष्ट्राच्या लेकी आहोत, फोटो घ्यायचेत ना आमचे घ्या पहिले, मग त्या सामान्य सर्वसामान्यांच्या महिलांचे फोटो। अशा धमक्या चालणार नाही। ज्या बीजेपीच्या राज्यामध्ये एक 4 वर्षाच्या चिमुकलीवर अत्याचार होतो आणि त्या अत्याचार करणाऱ्या शाळेच्या संस्थापिकाला जर तुम्ही पाठीशी घालणार असाल तर काय उपयोग आहे तुमच्या लाडक्या बहिणी योजनेचा। अब दोस्तों, प्रणीति शिंदे वो सांसद हैं जो राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा हैं, राहुल गांधी की बड़ी करीबी हैं और वक्त वक्त पर राहुल गांधी और प्रणीति की शादी को लेकर भी खबरें आती रही हैं, वो आपने भी जरूर देखी होंगी। प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र का युवा चेहरा है, दलित चेहरा है और ऐसा कहा जा रहा है, महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम पत्रकार ये बात कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो प्रणीति शिंदे एक ऐसा महत्वपूर्ण चेहरा होंगी जो सरकार में अहम पदों पर नजर आ सकती हैं। प्रणीति शिंदे का कद बढ़ सकता है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि वो सांसद हैं और अगर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा होगा, क्योंकि दलित बिरादरी से प्रणीति शिंदे आती हैं और राहुल गांधी दलित समाज से आने वाली इस लड़की को अहम जिम्मेदारियां दे सकते हैं। प्रणीति शिंदे बेबाक वक्ता हैं, शानदार तरीके से अपनी बात रखती हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से प्रणीति शिंदे, एनसीपी शरद गुट की तरफ से सुप्रिया सुले और शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी, ये 3 वो महिलाएं हैं, 3 आप कह सकते हैं कि ये त्रिदेवियां हैं जो महायुति के लिए टेंशन बन गई हैं, महायुति की इन्होंने नींदें उड़ा दी हैं। प्रणीति शिंदे के राजनीतिक अंदाज पर, उनके भाषणों पर और वो जिस तरह से रैलियां कर रही हैं, उस बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।